हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपनी लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपके लिए आज। हाँ, इससे पहले आपको बता देती हूँ, याद रखें ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपको इस रीडिंग के जरिए मिल सकती है। अपने पार्टनर का थर्ड आई पर नाम लेकर फेस विजुअलाइज कीजिए। रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को शांत कीजिए। ठीक है, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखते हुए डिवाइन से प्रे करें कि इस रीडिंग के जरिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए। मैं आपसे ये कहने वाली थी गाइस कि आज करंट फीलिंग्स में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स के जरिए चेक करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछूंगी 2 से 3, क्योंकि फिर बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी वरना। और ये 2 से 3 क्वेश्चंस में आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स पता लगाते हैं कि क्या कुछ आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर चल रहा है और एंजल्स क्या बुलवाना चाहते हैं मुझसे। ठीक है, हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ जैसे भी रिश्ते में डील कर रहे हैं, ठीक है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उन्हें लेकर इस वक्त सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स से कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ में, मेरे व्यूअर्स के बिना क्या ये खुश हैं। कार्ड नंबर 1 है 5 ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो इनका थर्ड पार्टी के साथ में कर्मा दिख रहा है, पेंडिंग कर्मा। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनके कार्मिक पार्टनर्स, कार्मिक इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, कार्मिक इनका रिलेशनशिप हो सकता है जहां पर भी ये इन्वॉल्व है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा कर्मा, जैसे बोलते हैं ना कि इतना इन लोगों का लिखा था साथ में, किस तरीके से झेलना है, ये वही झेल रहे हैं। आपके पर्सन पूरी तरीके से बिट्रेड फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, क्योंकि जितना ये कोशिश कर रहे हैं ये नहीं सेटिस्फाई करा पा रहे हैं थर्ड पार्टी के लोगों को, थर्ड पार्टी सिचुएशन में लोगों को। ये अपना त्याग कर रहे हैं लेकिन फिर भी इन लोगों का मुंह बना हुआ है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ह्यूमन है, ठीक है, इनकी मदर, इनके फादर, इनका हस्बैंड, इनकी वाइफ, इनके बच्चे, पूरा आपके कनेक्शन में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि ये बिट्रेट है, विश्वासघात की एनर्जी से गुजर रहे हैं, ना इनको सुकून है ना इनको शांति है। जिनके केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन फाइनेंशियल क्रंच है, पैसे का प्रॉब्लम है, या अच्छा जॉब चाह रहे हैं तब जाकर इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो ये इस रिश्ते में आपके साथ एफर्ट्स लगाना चाहते हैं और अपने लेवल पर क्या कर रहे हैं, बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। एक अंदर से ही भाव है कि यार अभी तो मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, इतने में कैसे काम बने। ठीक है, ये बहुत लो फाइनेंसेस से जूझ रहे हैं, इनको पैसे का सपोर्ट चाहिए जिससे ये आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ सके। अच्छा, यहाँ पे एक एनर्जी ये भी आ रही है कि थर्ड पार्टी इनसे पैसा चाहती है और ये पैसा जो भी दे रहे हैं इनको बच नहीं रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ भी इन्वेस्ट करें, ये इस कनेक्शन के लिए कुछ भी आगे बढ़कर एफर्ट लगाएं। ठीक है, एक तरह से हो सकता है कि खर्चे बहुत ज्यादा हो। आपके पार्टनर ने कुल मिला के कर दिया है डिवाइन को सरेंडर, क्योंकि अब इनके ये रायता जो है समेटने में नहीं आ रहा है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए पूरी तरीके से, कि मैं भगवान के ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब इससे आगे भगवान जाने। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आहत है, परेशान है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा जबान से लड़ भी रहे हो, इरिटेटिंग बिहेवियर है आपके पर्सन का। अगर ये आपसे बात करते हैं तो ये आपको भी, आप इनके बिहेवियर में देख सकते हो छोटी छोटी बातों पर कलेश करना, झगड़ा कर लेना और फिर मनाना भी नहीं, मतलब हद लेवल पे फ्रस्ट्रेट दिख रहे हैं।
जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, पार्टनर अंदर ही अंदर इनके दिमाग में ये चीजें घूम रही हैं कि ये कर दें अब की बार इन लोगों को, अब की बार ये ऐसे बोल देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी सोर्ड्स है और यहाँ पर भी सोर्ड्स है। अब परेशान हो गए कि तैश में आगे बस कुछ कर देंगे। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी है कि आपके पर्सन खुश नहीं है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, आपके बिना ये जूझ रहे हैं उससे, फ्रस्ट्रेशन का लेवल इनका क्रॉस हो गया है, इतने परेशान हैं। क्या मेरे व्यूअर्स को लेकर ये सीरियस है? इस रिश्ते में क्या करना चाहते हैं ये? फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपसे तो बहुत खुश हैं क्योंकि आपने इनको प्यार भी दिया, इनको इज्जत भी दी, इनको पैसा भी दिया, इनको संभाला भी, इनका घर परिवार भी समझा। आप हायर एनर्जी के व्यक्ति हैं जो एक पक्के रिश्ते में विश्वास करती है या करता है। ठीक है, ये आपको उसी तरीके का ट्रीटमेंट देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, कोई टाइम पास एनर्जी नहीं। आपके पर्सन क्या विश फुलफिलमेंट है, आप इनके चेकलिस्ट को क्वालिफाई करते हैं। यू आर द पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि इससे बोल दिया है, अब मैंने इससे ही शादी करनी है, मुझे यही चाहिए, मुझे कोई और नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी सही हालात। तो आप इनको बहुत खुश करते हैं। ये इस रिश्ते में आपकी तरफ इंडिपेंडेंट होकर ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो आपको उसी लेवल पर ट्रीट करे जैसा कि आप डिजर्व करते हो। ठीक है, ये आपसे रिलेटेड हो सकता है कि लोगों से एडवाइस लेते हैं, सलाह मशवरा करना, कॉमन लोगों से डिस्कस करना इस रिश्ते को, और जो भी कुछ वो लोग बताते हैं ये सुनते हैं। ठीक है, ये डिस्कशन फैमिली मेंबर्स के साथ हो सकता है, ये डिस्कशन इनके अपने फ्रेंड्स के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में। देखिए, उसी तरफ इंसान भागता है जहां पे उसे लगता है कि ये मेरी सुनेगा, ये मुझे समझाएगा, ये उनको समझा सकता है या सकती है, ये उसी तरीके के डिस्कशन में है। ठीक है, अपने बारे में भी चीजों को ये बता रहे हैं। इस रिश्ते में सीरियसनेस की बात तो ऐसी है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने के बावजूद आपके पार्टनर सोच समझकर सिक्योर वे में आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं। ये कप ऐसा जहां पे इनको डिवाइन साइंस और सिंक्रोनिसिटीज दे रहे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं कि हाय तौबा करके शोर मचा के ये सब करना है, बहुत डिसेंट होकर आपको अपना कप ऑफ लव देना चाहते हैं। क्या चाहते हैं इस रिश्ते में? ये क्या सीरियस है? ये बात तो कर रहे हैं वैसे, यस ये बिल्कुल सीरियस है इस रिश्ते के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इस रिश्ते में जोखिम उठाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। और क्यों करनी है इतनी मेहनत इन्हें? ये तो बड़ी सीरियस एनर्जी दे दी, क्योंकि पहले इस रिश्ते को उन्होंने अट्रैक्शन से डील किया है। अब इन्हें लगता है कि इनके हाथ में ये अपॉर्चुनिटी है, इनके हाथ में ये अथॉरिटी है कि ये जिससे प्यार करते हैं उससे ही शादी कर सके। हो सकता है कि ये खुद अर्न करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है, इन्हें किसी और का पैसा नहीं चाहिए, ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं आत्मनिर्भर हूं, मैं किसी और के ऊपर डिपेंड तो हूं नहीं, मुझे उल्टा इनके खर्चे ही चलाने हैं, तो मैं अपने लिए एक्शन क्यों नहीं ले सकता। और ये आपकी तरफ एक फायर, पैशन, अट्रैक्शन से चीजों को क्रिएट करना चाहते हैं। स्पार्क जरूरी है, यस, ये अपना 100% देना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में। किससे रिलेटेड? आपको कमिटमेंट ऑफर करने से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, न्यू बिगिनिंग करने से रिलेटेड, फाइनेंशियल सपोर्ट से, फाइनेंशियल अच्छे गुड फाइनेंसेस से, या आपके साथ कहीं रिलोकेट कर जाएं, कहीं नया घर खरीद लें, इस तरीके के एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। बहुत सीरियस हैं आपको लेके। आप खुद ही देखिए कि इसके हाथ में भी नहीं आ रहे हैं ये 10 वॉन्ड्स, और ये पूरा झुक गया है, लेकिन वो 10 वॉन्ड्स उसे खड़े करने हैं। यहाँ पर भी कुछ वैसी ही एनर्जी है। तो यस, आपके पार्टनर सीरियस हैं आपके लिए इस रिश्ते में। क्या ये प्यार करते हैं? सन की एनर्जी है, ये तो आपके साथ सब कुछ चाह रहे हैं, आपके साथ फैमिली, बच्चे, एक अच्छी ग्रोथ, एक ग्रोन अप लाइफ जहां पे आप और ये मिलकर कुछ कर रहे हैं। सन की एनर्जी अनमैचेबल है, इनका माइंडसेट क्लियर है कि इन्हें आपके साथ बढ़ना है, और इसीलिए यहाँ पर एफर्ट्स की एनर्जी है। ठीक है, काम करना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते पे आपके पर्सन। तो यस, ये सीरियस है। देखते हैं क्या इन्हें आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। और पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है
तो क्या ये आपसे वाकई में ट्रू लव करते हैं? मैं दोनों क्वेश्चंस एक साथ देखना चाह रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 4 ऑफ wands, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस एंड द टेम्परेंस। बॉटम से 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विद 10 ऑफ wands। आपके पार्टनर आपके साथ यस पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा एसोसिएटेड है आपका इनके साथ में, और इवन इनको यहाँ पर कार्ड्स ही बता रहे हैं कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये तो फील करते ही है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं किया है इन्होंने और आपके साथ न्याय होना बाकी है, ठीक है। ये भी एनर्जी है आपके पर्सन की कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपके और इनके बीच में एक अनफिनिश्ड बिजनेस है जो अभी पूरा होना बाकी है, कि हमारे बीच में चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अगर बोल दिया है अलग हो गए हैं तो खत्म नहीं हुआ है ये रिश्ता। या आपको दूसरों से कंपेयर करते हैं, अब ये ऑलरेडी मैरिड है तो अपने स्पाउस के साथ कंपेयर करते हो, या आपसे शादीशुदा और घर वाले इन्हें कुछ और करने के लिए बोलते हैं तो ये वहां पर भी कंपेयर कर रहे हैं, बट ये जगल कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कौन इनके लिए सही है। आपके साथ ये कनेक्शन फील करते हैं तो ये आपके साथ रिश्ते में समझौता भी करना चाहते हैं, ठीक है। एनर्जी है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की, दो सिचुएशंस की वजह से हाँ ये कंफ्यूज जरूर है, क्योंकि जो दूसरे सिचुएशन है वो बहुत इक्विवेलेंट है, बहुत बोलते हैं ना कि बहुत बराबरी की सिचुएशन है, क्योंकि छोटी मोटी सिचुएशन होती तो ये उसको निकाल भी देते अपने लाइफ से, ऐसा जिसे एकदम नहीं निकाला जा सकता है, राइट। आपसे मैंने एंजल्स से पूछा था कि क्या ये पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, तो यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि ऐसा फील भी करते हैं, और डिवाइन एंजल्स इनको ये अंदर से गाइडेंस भी दे रहे हैं, इनको इनके इंट्यूशन को हाई करके, इनको हायर अलाइनमेंट में लाके, प्रकृति के जरिए गाइड करके कि ये आपके साथ इस रिश्ते का समझौता करें, इस रिश्ते में पीसफुल रिजोल्यूशन को अचीव करें, अपनी तरफ से घबरा कर चीजें खत्म करें तो आपके साथ बैलेंस करें, बीच का रास्ता निकालें जिससे आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ें और आपका रिश्ता ये टूट ना पाए, ठीक है। तो इनको गाइडेंस मिल रही है। आपके सिचुएशन में हालात बड़े बुरे हैं, धोखा देना, धोखा मिलना, इन्होंने आपको भी दूसरे लोगों की वजह से धोखा दिया है, लेकिन अब ये ऐसे हैं कि जब आप इनकी जिंदगी से निकल गए हो, चले गए हो, तो ये आपको देख रहे हैं और ये पहचान पा रहे हैं कि मैंने किया है उसके साथ ये, जिसकी भी वजह से किया हो, बट मैंने किया है उसके साथ विश्वासघात। क्या ये प्यार करते हैं मेरे व्यूअर्स से? क्या इनकी कोई ट्रू लव वाली फीलिंग है, वाइब्स हैं ऐसी? क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है और पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन भी है, तो इन्होंने आपको पहले ही ट्रिगर कर दिया है शादी के नाम पे, शादी की वजह से, बट लेटर ऑन क्योंकि आपके रिश्ते में स्टक हैंगमैन की एनर्जी है इस टाइम फ्रेम के अंदर, इस इंटरवल, इस टाइम पीरियड के अंदर, तो इनको रियलाइजेशन अब जाकर होना शुरू हो रहा है कि आपके साथ जो चीजें की, समय पर एक्शन न लेना, गलत किया है। अभी आपको उसी पर अपनी राय देना चाहते हैं, सफाई देना चाहते हैं, ठीक है। क्लैरिटी देना है कि मुझे बात करनी है, मेरे मन में जो उसको लेकर इमोशंस है, और हर नेगेटिव चीज को क्या है, झाड़ना है, गिराना है। ये आपसे प्यार करते हैं वाकई में। आप आज भी इनके दिल और आत्मा में बसे हुए हैं। आपके साथ जो भी प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस जितने भी एक्सचेंज हुए हैं, ये आपको उसी लेवल पर मिस कर रहे हैं, जो जो मेमोरीज रही हैं। और अब ये आपको मिस करने का रीजन भी ये है कि अपनी तरफ से तो चीजें खत्म कर दी, और जैसे जैसे एंजल्स इनको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ये चीजें समझ में आ रही हैं और ये चाहते हैं कि बात करके इस रिश्ते को ठीक किया जाए। और ऐसा ये काफी समय से वेटिंग पे लेकर चल रहे हैं, या ये कहूं कि इस रिश्ते में इन्होंने जल्दी एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, जल्दी एक्शन नहीं लिया, इंतजार किया है और करवाया है। वेटिंग की एनर्जी है, डिलेड एनर्जीज है, बट अब ये इस कनेक्शन में इनकी चैतन्यता जागृत हो रही है। अब हम ये नहीं कह सकते कि प्यार ये नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान प्यार नहीं करेगा ना तो एफर्ट्स नहीं लगाएगा, उसे कुछ नहीं पड़ी है कि वो किसी और से एडवाइस ले, किसी और से बात करे, ये वही जो बेचैन रहेगा कि उसके साथ ठीक हो जाए। और इनकी मिसिंग एनर्जी इस वक्त सबसे स्ट्रांग है। मिस कौन करेगा? जिसके मन में आपको लेकर इमोशंस हैं। ये आपके साथ इस रिश्ते में चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, या आपको अपने सामने अपने काउंटर पार्ट के रूप में देखना चाहते हैं,
ठीक है, ये आपके पर्सन की एनर्जीज निकल के आ रही हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो इस एनर्जी के बेसिस पर भी हम बोल सकते हैं कि आपको ये अपना बेटर हाफ मानते हैं और ये फील करते हैं कि आप और ये एक दूसरे के साथ बहुत खुश रह सकते हैं। यू गाइज आर कंपैटिबल पार्टनर्स, ठीक है, तो ये आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए ये आपके साथ चीजों को सीरियस लेवल पर आगे ले जाना चाहते हैं। देखते हैं इसी डेक से, टैरो से ही, कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स की तरफ नेक्स्ट एक्शन। Bottom of the deck we have the Hanged Man. फर्स्ट कार्ड है द स्टार, नेक्स्ट इज 3 ऑफ सोर्ड्स। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, ये कुछ ऐसा करें कि आपकी इनसे बातचीत हो जाए। स्टार्स आपके फेवर में अलाइन होते हुए दिख रहे हैं, डिवाइन आपको फेवर करने वाले हैं इस रिश्ते में, आपका समय इनके साथ आने वाला है। ये कैसा समय है, ये है विश फुलफिलमेंट का समय। कॉल्स मैसेजेस आ जाएं, ये अपनी फीलिंग्स को किंग ऑफ कप्स बन के पूरा बाहर निकाल दें आपकी तरफ, जो ये इमोशन सप्रेस कर रहे थे। यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आपके पार्टनर को अगले 3 आवर्स 3 डेज के अंदर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से जबरदस्त टेंशन, धोखा मिल सकता है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा आपकी तरफ झुकेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि बस उसे पालूं कैसे ही अपने, ये लोग तो मुझे धोखे पे धोखे दे रहे हैं और अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि यही वो कारण है कि अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं और गुजरेंगे। आपके पर्सन इस रिश्ते में जगल कर रहे थे, जो हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स में भी देखा। तो ये जो एनर्जी है जगलिंग की, ये इससे बाहर निकलेंगे एफर्ट्स लगा के। एफर्ट्स भी मेहनत वाले होंगे, जिससे आपके साथ सन की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन इस रिश्ते में आपकी तरफ कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो आपको कोई गुड न्यूज देने से रिलेटेड हो, लव लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ने से रिलेटेड हो। ये आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर कर सकते हैं। इनकी साइड से आप प्यार देखोगे, समझौता नहीं, प्यार, न्यू बिगिनिंग का डिसीजन, क्लैरिटी, एक्शन, डिफरेंसेस को खत्म करना। जैसे भी रिश्ता है आपका, जिस भी तरह का है, लेकिन जो चाहा है उसी पर ये स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, अपने माइंड बॉडी सोल से अलाइनमेंट में आके। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन इनका है, तो आपके ऊपर नजर भी रखेंगे, नजरें बनाए रखेंगे। 8 की एनर्जी है, तो आपके रिश्ते में पार्टनर को हीलिंग मिल रही है। डिवाइन सपोर्ट करेंगे कि आपकी तरफ एक्शन लें और रिस्क लें इस रिश्ते में, अगर ये इस रिश्ते को रखना चाहते हैं। सन आया है, कैसा एक्शन होगा, ये बोल्ड एक्शन फील हो रहा है। यस, 100% मैंने बोला ये बोल्ड एक्शन फील हो रहा है। यहाँ पर फाइट की एनर्जी आ गई। जो लोग इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, ये उनसे झगड़े करने वाले हैं और अब की बार ये छोड़ेंगे नहीं। मतलब ऐसा है कि ये पहले अगर सुन रहे थे, तो अब ये अगर अकेले भी हों और सामने सब लोग हों, तो ये सुनाएंगे अच्छे से, क्योंकि इनको जो इंट्यूशन से फील हो रहा है वो है आपकी एनर्जी, ठीक है। आपके साथ नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को एक्सेप्ट करके इस लाइफ टाइम में आगे बढ़ना चाहते हैं ये। और जो लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो लोग इन्हें भड़का रहे हैं, तो भड़काने वाले इनके लाइफ से ये निकालने वाले हैं और आपको ये एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं। स्पेशली कुछ डिलेड एनर्जीज थी, कमिटमेंट ये देने के लिए तैयार नहीं थे, मूव ऑन कर गए थे, तो अब यहाँ पर न्याय होगा। न्याय कैसा, शादी में न्याय, शादी का न्याय और लवर्स का न्याय किसके साथ में, 4 ऑफ वॉन्ड्स विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। लव का अरेंज मैरिज कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए एक प्रॉपर रिकंसिलेशन एनर्जी है, एंड अगर ऑलरेडी मैरिड है तो अपने परिवार में वापसी आने के लिए है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तीनों ही चीज एंजल्स ने बता दी, द लवर्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपके रिश्ते में बरकत आ रही है, आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट होगा। ये एनर्जी आपके साथ कब तक रेजोनेट कर सकती है, मिनिमम 3 आवर्स 3 डेज और मैक्सिमम 5 to 7 डेज के अंदर, क्योंकि यही मुझे मिल रही है एनर्जी। 3 आवर्स 3 डेज के अंदर इनको कोई ट्रिगर कर सकता है, हर्ट कर सकता है, इवन इनके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं कुछ लोगों से। 5 की एनर्जी है,
इस टाइम के अंदर आपके रिश्ते में कोई चेंज आ सकता है, चेंज ऐसा कि डिफेंड करें, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालें, स्टैंड लें। और स्टैंड लेना यानी जो टाइम फ्रेम मैंने आपको मैक्सिमम 7 डेज का बताया है, इस दरमियान आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, आपसे कनेक्ट करना, आपके साथ रियूनाइट होना, जैसा भी रिश्ता आपका है, रिकंसिलेशन को अचीव करना, कमिटमेंट के साथ शादी में लौटना। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। और ये जो एनर्जी है ये एक्चुअली एनर्जी है 1111 पोर्टल की, क्योंकि ये मास्टर पोर्टल है और ये पोर्टल का ही इफेक्ट इस एनर्जी में दिख रहा है। तो जिसके साथ भी ये रीडिंग इस टाइम फ्रेम के अंदर रेजोनेट करती है, इसी वीडियो के नीचे आके जरूर बताइएगा। रिकंसिलेशन, कमिटमेंट, क्लैरिटी को लेकर जो भी एंजल्स ने बताया है कि ये सब हुआ है। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के डीप लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। फर्स्ट है इनडिसाइसिव। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। ये जानते हैं, ये देखिए टैरो से भी आ गया, ये थर्ड टाइम है, क्योंकि करंट फीलिंग्स में, नेक्स्ट एक्शन में, याद है ना 2 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा था और करंट फीलिंग्स में 2 ऑफ सोर्ड्स भी था और यहाँ पर फिर इनडिसीजन आ गया। तो ये कह रहे हैं आपसे कि ये इस चीज के लिए वाकई में गलत है, ये कैपेबल नहीं है कि आपकी तरफ एक तरफा डिसीजन ले, क्योंकि इसकी वजह से ऐसा नहीं जो ये कर पा रहे हैं आपको हर्ट कर रहे हैं। इनकी इस बैड क्वालिटी की वजह से, इनडिसाइसिव नेचर की वजह से ये आपको हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी तरफ डिसीजन लें और ये ऐसा नहीं कर रहे, इनके पास अपने एक्सक्यूजेस हैं, तो उसकी वजह से इन्हें रोना भी आता है, इन्हें तकलीफ भी होती है। नेक्स्ट है डिसऑनेस्टी। बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। इनके ईमानदार ना होने की वजह से, डिसऑनेस्ट होने की वजह से आप दोनों अलग अलग हो गए और ये इस चीज को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 2 नाव पे सवार होंगे तो जिसकी तरफ आप है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जिसकी तरफ आप नहीं है, चाहे आप खुद सफर कर रहे हैं लेकिन आपने दूसरे की भी तो लाइफ बर्बादी की और ये चीज फील कर रहे हैं, इन्हें उदासी है, उस चीज की टेंशन है। टाइम, आई एम एफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, शायद आपके सेपरेशन को काफी समय हो गया है, कि इनको ये लग रहा है, ये डर भी रहे हैं कि शायद बहुत लेट हो गया है एक्शन लेने से। नेक्स्ट है कंफ्यूजन। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। अब ये कंफ्यूज्ड हैं आपके साथ इस रिश्ते को लेकर। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये, कि आपका रिश्ता कहाँ स्टैंड कर रहा है। ना इस रिश्ते का कोई नाम है, ना इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट है, ना इस रिश्ते में आगे फ्यूचर का आता पता है, ये इस वजह से कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, एक लास्ट मैसेज देखते हैं, वो है डिटैचमेंट। आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। आप तक आने के लिए इन्हें कुछ ऐसी चीजों से डिटैच होना पड़ेगा, इवन आपसे भी ये मैसेज कर रहे हैं, इनका मैसेज है, जिससे इनका दिमाग शांत हो पाए, ये अपने माइंड को क्लियर कर पाए एंड अकॉर्डिंगली ये कोई एक्शन ले पाए। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। इन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आपके रिश्ते में ऐसी चीजें हो जाएंगी या ऐसा समय आ जाएगा, ये कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन चीजें लीनियंट होते, इन्होंने ज्यादा लीनियंसी बरत दी, जिसकी वजह से ये रिश्ता क्या हो गया, अपने डिस्ट्रक्शन पे आगे बढ़ गया। गिल्टी, ये गिल्ट भी फील कर रहे हैं जो इन्होंने आपको दर्द दिया है। इनकी एनर्जी में कितनी सफरिंग है, आज सारे ही मैसेजेस ऐसे हैं। आपको नेग्लेक्ट किया, आपको वो नहीं दिया जिसकी जरूरत आपको है, इन्हें उस चीज का भी पछतावा है। आपको अपने आप को हील करना चाहिए, इनर वर्क कीजिए। ये जो आ रहा है ना कि मैं सोच रहा हूं कि शायद बहुत लेट हो गया है एक्शन लेना, ये एक्चुअली ब्लॉकेज है। और जब आप डिवाइन कनेक्शन में डील करते हैं, आपकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, तो ये ब्लॉकेजेस, देखिए ब्लॉकेजेस क्या है, कारण है, दर्द है, तकलीफ है, डर है, ये सारी चीजें क्या इमोशंस का पार्ट है 3D मैट्रिक्स का। ठीक है, जब आप इन एनर्जी से ऊपर उठ गए तो ये भी उठ जाएंगे, और ये जो भी चीजें नेगेटिव सोच रहे हैं, ये उससे ऊपर उठकर एक बार चांस जरूर लेंगे आपकी तरफ वापस आने का। और यही चांस क्या है, डिवाइन की द्वारा गाइडेड होगा।
तो इसके लिए अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए, जिससे इनकी जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो। देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है ब्यूटीफुल सोल्स। हे भोलेनाथ, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। फर्स्ट जो गाइडेंस है वो है इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप ये रिश्ता चाहते हैं या नहीं। बीच का स्टेट आपको नहीं अपनाना है। अगर आप इनका इंतजार करना चाहते हैं तो इंतजार कीजिए और फक्र के साथ कीजिए, सफरिंग ना हो, ठीक है। आप इंतजार नहीं करना चाहते और आप मजबूर हैं तो कोई जरूरत नहीं है इतना मजबूर होने की, आप आगे बढ़िए। होता है ना कि सब्जी अब खाना नहीं है, कोई और सब्जी तो बनी नहीं है लेकिन इसका टेस्ट बहुत बुरा है, मैं नहीं खा सकता हूँ, मैं नहीं खा सकती हूँ, या तो इसमें नमक बहुत तेज है या इसमें मिर्ची बहुत तेज है, जो आप नहीं खाते वही है उसमें, ठीक है। और आप जबरदस्ती खा रहे हैं तो क्यों कॉम्प्रोमाइज करना है। करना है तब जब दिल से वही आवाज आ रही है, आत्मा से वही आवाज आ रही है, क्योंकि अपने आप को कष्ट देना भी एक बड़ा क्राइम ही है कि हम चाहते कुछ और है लेकिन कर कुछ और रहे हैं। या तो सोसाइटी की वजह से कुछ और कर रहे हैं या फिर कुछ और ही चीजें, क्योंकि भगवान के यहाँ पे तो आपकी शाश्वतता का महत्व है, ना कि एक्सक्यूजेस का महत्व है। और ये सोचें आप कि भगवान को एक्सक्यूज दे दे के फंसा लेंगे तो भगवान किसी के फंसने में भी नहीं आते। भगवान आप जानते हैं कि मैं कितना मजबूर हूँ, भगवान जी आप जानते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे इसकी जरूरत है, ये है वो है। दे डोंट अंडरस्टैंड, सीरियसली आई एम टेलिंग। वो सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करते हैं और आपकी वाइब्रेशन को, और ये एनर्जी आप यूनिवर्स में भी दे रहे हैं तो गलत ही मैनिफेस्ट हो रही है। जब भी डिवाइन के साथ इंटरेक्ट करें बिल्कुल ऐसे कि आपके परिवार हैं, आपके सदस्य हैं, भगवान को भगवान की तरह मानोगे, ठीक है। भगवान को देने का स्तोत्र मानोगे, सोर्स मानोगे कि ये तो देने के लिए ही है और मैं जाऊंगा, मैं मांगूंगा या मांगूंगी तो मुझे मिलेगा, तो ये रिश्ता फिर गड़बड़ पे है। क्योंकि जब कंडीशन पूरी नहीं हुई, एक्सपेक्ट आपने किया, यही आपके रिश्ते में भी तो हुआ, तभी आप तकलीफ में भी होंगे। तो आपको क्या मिल जाता है, ट्रिगर मिल जाता है, क्योंकि ये अपनी जगह पे बैठे हैं। देखिए आप घूम रहे हैं माया के अंतर्गत आके, माया के वशीभूत होके, ये वही है। आप इनसे जैसा रिश्ता बनाएंगे ये उसी रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये आपका दिल देख रहे हैं, आपकी आत्मा देख रहे हैं, ये सब समझते हैं क्योंकि आप इनका ही अंश है। और जो इनका अंश है वो इनसे उसी रूप में मिले तो ज्यादा अच्छा है जिस रूप में ये आपसे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो गाइडेंस है आपके लिए वो है चूज अ न्यू डायरेक्शन। कुछ लोग बड़े ही गलत रास्ते पे, इवन यहाँ पे बोल रहे हैं एंजल्स, इट्स अप टू यू। रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि छोड़ेंगे तो एक नई डायरेक्शन से आगे बढ़ेंगे जहां पर चीजें आपकी होंगी, समय आपका होगा, जगह आपकी होगी और हर चीज आपके लिए निर्धारित है, ठीक है। कभी कभी हम गलत रास्ते पर होते हैं, हम मोह की वजह से इतना पागल हो जाते हैं, पट्टी प्रेम ऐसी बांधता है आंखों पे कि ना तो धोखा दिखाई देता है, ना ये दिखाई देता है कि इंसान चला गया, हम वहीं रुके हैं, जबकि एक बहुत ही सुनहरा अवसर, एक सुनहरी दिशा आपका इंतजार कर रही है जो आप ही के लिए है। अब जरूरी नहीं कि आप यूपीएससी का टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए कैपेबल हो सकता है उस सीट पे किसी और का अधिकार था, लेकिन अगर आप लेक्चरर बनने की क्वालिटी रखते हैं और आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो यकीन मानिए कि आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे वहां पे, क्योंकि आपको खुद ही ये फील हो जाएगा कि यार ना मिला तो ना सही, ये कौन सा कम है, ये तो वही है जो मैं चाहता था या चाहती थी कभी ना कभी। तो इस तरीके से डिवाइन आपका माइंड भी चेंज कर देते हैं जब आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन मोह जो है ना, ये मोह नहीं बढ़ने देता है आगे। प्यार नहीं है, मोह है, अटैचमेंट है, और उस अटैचमेंट को पूरा करने के लिए इंसान कहां तक भी पहुंच सकता है, कुछ भी कर सकता है, बड़े से बड़े क्राइम कर सकता है, मतलब कुछ भी, फिर सही गलत नहीं दिखता है। इससे ऊपर उठना है। आपका प्रेम है, आप अपने तक रखिए, प्रेम सच्चा है,
तो आपने उस इंसान को भगवान तुल्य मान लिया, पूजते हैं आप उसे, और जिसकी पूजा की जाती है उसको बांधा नहीं जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जो आपका है वो खुद ही लौटेगा या लौटेगी, जो वो आपका है, और जो वो नहीं है, किसी और के हिस्से लिखा गया है, तो आपका उसे बाय बोलना ज्यादा बेहतर है। फॉरगिव एंड रिलीज। और एक लास्ट हम देखते हैं, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। कुछ लोग ऐसे हैं जो सही जगह तो हैं, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है कि आपके हालात बड़े खराब चल रहे हैं, आपको सिचुएशंस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। आपको कहा जा रहा है कि सिचुएशन बदलेगी, परिस्थिति ठीक होगी और आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे, आपके रिश्ते में चेंजेस आएंगे। चेंजेस भी ऐसे जो डिवाइनली गाइडेड होंगे। अभी आप अवेकनिंग को फेस कर रहे हैं और आने वाले समय में आप जब अपने आप से मिलेंगे, अपनी हायर वाइब्रेशन से, तब आप अपने पार्टनर से मिल जाएंगे। मतलब बैलेंस होने का, अवेकंड होने का जो लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट ऐसा नहीं कि अब रियूनियन हो गया तो अब सब जाओ तेल लेने, हमें कोई मतलब नहीं है। आपने समझ लिया है कि पार्टनर के इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ आपके लाइफ में आप खुद बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आप किसी के पीछे नहीं दौड़ेंगे, अब आप अपने आप को पहले प्यार करेंगे, बाकी सबको प्यार तब करेंगे। क्योंकि यही जो चीज आपको समझाना चाहते थे, यही सेपरेशन का कारण भी है। और इवन आपको अपने हाई वाइब्रेशंस में आने के लिए आपको माफ करना पड़ेगा। अगर आप उन चीजों को एज इट इज लेकर चले रहेंगे, इसके साथ ऐसा हो जाए, इसके साथ वैसा हो जाए, उसके साथ हो या ना हो, आपके साथ जरूर हो रहा होगा, क्योंकि आप शांत नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा बुरा देना लेना सब भगवान का काम है, हमारा काम कर्म करने का है। जितनी सच्चाई के साथ, जितने प्रेम के साथ हम कर्म कर सकते हैं, वही चीज काट है हर बुरी चीज की। ठीक है, तो माफ करना सीखिए। माफ करेंगे तो खाली हो पाएंगे, जब खाली हो गए तो एनर्जी हाई होगी, और माफ नहीं कर पाए तो वो मजा नहीं है लाइफ में, फिर आप हमेशा शिकायतों में ही रहेंगे और वो चीजें तब तक आपको ट्रिगर करती रहेंगी जब तक आप उनसे ऊपर नहीं उठ जाते। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।